और भविष्य में क्या कहते हैं, जितने भी चुनाव हो ईवीएम से ही होना चाहिए, ताकि समय भी कम लगे और जनता का पैसा। हमारे जनपद आजमगढ़ 10 विधायक चुनाव जीते हैं, एकदम तो कैसे हम आरोप लगाएंगे? सपा के और सारे लोग सपा के जीते हैं। क्या ईवीएम मशीन उनको कैसे जितवा दी? बीजेपी सरकार थी। भ्रष्टाचार में नंबर 1 हो गया भारत, इसमें नंबर 1 हो गया है। तो दोस्तों इस वक्त अपने जिले आजमगढ़ में और कचहरी में है, देख सकते हैं तमाम देश के अधिवक्ता लोग यहाँ पे हैं और इनसे एक ही सवाल पूछें, क्योंकि देखिए इलाहाबाद से लेकर तमाम जगह दिल्ली में तमाम अधिवक्ता लोग धरना दे रहे हैं कि ये भी हटाइए और देश बचाइए। इस मुद्दे पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं? क्या नाम आपका? मेरा नाम है शशिकांत पांडे, वर्तमान सहमंत्री सिविल कोड बार एसोसिएशन का पदाधिकारी हूँ। तो ईवीएम हटाना सही है या ईवीएम रखना सही है, बताइए। देखिए, पहली बात तो ईवीएम और बैलेट पेपर समय के साथ देखिए परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। पहले बैंक में लाइन लगती थी, पासबुक से पैसा निकलता था। जी। अब जगह जगह एटीएम मशीन लगा दी गई हैं, तो लोग कार्ड बनवा लिए, एटीएम से पैसा निकल रहा है। और उसमें भी कुछ दिक्कतें आ रही हैं। 100% किसी को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। रह गई ईवीएम की बात, तो ईवीएम भी हो सकता है गड़बड़ी, चूँकि मानव द्वारा निर्मित व्यवस्था इलेक्ट्रिक व्यवस्था है, गड़बड़ी थोड़ी, लेकिन ये 100% हम नहीं बात मानेंगे। एक चीज़, दूसरी चीज़, आपको लगता नहीं कि ईवीएम में मतलब वोटर चोरी होती है? इसलिए बताइए, इसलिए नहीं लगता है कि देखिए प्रत्याशी जब चुनाव लड़ते हैं, जितने भी कैंडिडेट रहते हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, जैसे मान लीजिए गेस करिए बसपा, सपा, बीजेपी, कांग्रेस, उनके प्रत्याशी का वोट का परसेंट भी तो कहीं नहीं घटता है। अगर वोट का परसेंटेज घटता तो ये लगता है कि नहीं, ये जो जीते हैं ये फोर्जरी किए होंगे, इनकी मशीन द्वारा गड़बड़ी की गई है। अब जैसे 1 लाख कुछ अगर बीजेपी पा रही है, तो 80 लाख तो उनके लोग सपा पा गए। बेस तो कैसे उसको माना जाएगा कि कोई गड़बड़ है? हमको बताए, हम हमारे हिसाब से आपको मतलब आपके मत के हिसाब से लोग जो धरना दे रहे हैं उनको रोक देना चाहिए? बिल्कुल एक गलत धरना भाई, अनावश्यक धरना दे रहे हैं, जिसका कोई लाभ नहीं, जिसका कोई उद्देश्य नहीं। आपको क्या लगता है, ईवीएम हटा देना चाहिए या फिर बैलेट पेपर आना चाहिए? देखिए, हटाने या न हटाने वाली बात तो अलग है। हम कह रहे हैं कि आप पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण कर रहे हैं इस समय। पश्चिमी सभ्यता मतलब मान लीजिए यूरोप, अमेरिका जो भी है, इतने हाईटेक विकसित अगर शहरों देशों में इसका फॉलो नहीं किया जा रहा है, वहाँ बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जा रहा है। हम कह रहे हैं कि अगर पब्लिक आपकी मेजोरिटी विरोध कर रही है इस बात का, तो भाई जो मेजोरिटी कहती है वही करना चाहिए। अगर विरोध हो रहा है तो उसका तो पालन करना ही चाहिए, बाकी जो भी है। क्या आपको लगता है कि जो लोग धरनाएं दे रहे हैं वो जायज़ दे रहे हैं धरना? भाई कोई तो उनका आधार होगा जिस आधार, क्योंकि वो लोग लाइव दिखा रहे हैं कि ईवीएम की मतलब चोरी कैसे होती है, ऑटो की लाइव दिखा रहे हैं। आपसे हमने कहा ना कि पश्चिमी सभ्यता का आप अनुकरण कर रहे हैं, वहाँ इतने हाईटेक जो कि देश टेक्नोलॉजी में आगे हो गए हैं, फिर भी वह इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो बैलेट पेपर का इस्तेमाल कर रहे हैं। कहने का बेचारे कि मतलब जो देश बनाए इसको है वही फॉलो नहीं कर रहा है। हाँ, हमारे ये कहने का मतलब है कि भाई आप जो है कि उनका फॉलो करा और उसको जो कि नहीं कर रहे हैं, इसी चीज़ को ईवीएम को विरोध कर दिया, बैन लगा दिए हैं। तो अगर आपके यहाँ मेजोरिटी कर रही है इस बात को, तो मानने में क्या हर्ज है? आपको एक बार देख लेना चाहिए इसको। क्या आपका विचार क्या है? पहले तो बैलेट पेपर से ही चुनाव होता था। पहले हाँ, पहले तो बैलेट पेपर से ही चुनाव 1952 में जब इलेक्शन शुरू हुआ था भारतीय निर्वाचन का आयोग द्वारा, तो 1952 में बैलेट पेपर से चुनाव कराया गया। लेकिन आज के देश जैसे कहा जाता है कि समय परिवर्तनशील है, अगर समय के साथ ईवीएम मशीन लगाई जा रही है तो मुझे नहीं लगता कि कोई हर्ज होनी चाहिए किसी को। और क्योंकि तहसील में और जिलाधिकारी ऑफिस में जो चीज़ लगाई गई है कि हम जाकर चेक भी किए थे, तो वो सही दिखा रहा है। ऐसा नहीं है कि आप अगर चुनाव हार रहे हैं तो आरोप लगाइए, चुनाव जीत रहे हैं तो फिर उसके बाद ये कहिए कि नहीं ईवीएम मशीन खराब है। और जरूरी बैलेट पेपर सही है? नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अमेरिका की जनसंख्या कम है, हमारे देश की जनसंख्या 140 करोड़ है, तो ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए बैलेट पेपर चुनाव कराएंगे तो उसमें समय भी ज़्यादा लगेगा, खर्च भी ज़्यादा आएगा, खर्च भी बचता है। आप चुनाव आयोग से आप RTI मांग लीजिए, खर्च भी कम आते हैं ईवीएम मशीन से। तो अपने देश की संपत्ति को हम क्यों अनावश्यक रूप से खर्च करें? कमी अगर आ रही है, मतलब बैलेट पेपर में कमी हो रही है? नहीं, कमी बैलेट पेपर में नहीं है, लेकिन वो पद्धति एक जो थी, जो भाई साहब ने बताया अनुसरण कर रहे हैं पश्चिमी सभ्यता की, वो उनकी संख्या कमी है। वो एक अच्छा, आपकी सोच क्या लगती है, ये भी महक हो सकती है? नहीं, अगर जागरूक इंसान ही बनाया है। देखिए, इंसान की हर चीज बनाई, मानव द्वारा सभी कुछ बनता है। ये न्यायालय भी मानव द्वारा ही चल रही है। यहाँ न्याय आप विश्वास करके न्याय लेने आते हैं, न कि अविश्वास पे आते हैं। लेकिन यहाँ भी कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, कुछ गलतियाँ हर जगह होती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ईवीएम खराब है। ईवीएम से ही चुनाव होना चाहिए और भविष्य में क्या कहते हैं, जितने भी चुनाव हो ईवीएम से ही होना चाहिए, ताकि समय भी कम लगे और जनता का पैसा भी कम लगे। क्या करना चाहते हैं? ईवीएम से चुनाव होना चाहिए कि बैलेट पेपर से? अरे ईवीएम जैसे आप पैसा निकाल रहे हैं, जी, पैसे से हैंग कर ले रहे हैं, तो वोट नहीं हैंग हो सकता है? मतलब आपको लगता है कि हैक होता है? हाँ, जरूर होता है, क्योंकि वोट बढ़ रहा है। वोट क्यों बढ़ रहा है? क्यों कौन बढ़वा रहा है? अरे बढ़ जा रहा है, काउंटिंग में बढ़ रहा है जो निकल रहा है वोट।
मतलब क्या लगता है कि मोदी जी ईवीएम से जीत रहे हैं? मोदी जी नहीं, अरे निर्वाचन आयोग की मोदी है तो हमारा आपका वोट का अधिकार का मतलब वो नहीं, केंद्र में तो वही है। केंद्र से मतलब नहीं है, स्टेट से मतलब नहीं। आयोग ना चुनाव कराता है। तो अमेरिका जो है, अमेरिका रूस जो उसका आविष्कार किया वो भी इतने बैलेट पेपर से करवा रहा है, वो भी जापान किया, करा जी जी, मतलब जो देश किया आविष्कार वो खुद यूज नहीं कर रहा है। कर रहा है, वो खुद बैलेट पेपर से कर रहा है। तो हमारे देश में कैसा ही तब जो लाए हैं ईवीएम को, जैसे चुनाव आयोग हुआ तो उनको क्या करना चाहते तब? बंद कर दे। के लिए बंद तो करना विश्व में केवल 2 सुधार लाए। जैसे कहने का मतलब ये है, एक भारत एक हमारा ऐसा देश है कि मुगल भी राज करके गए, अंग्रेज भी राज किए, और लोग खुद लग रहा दिख रहा है कि लोग खुश और लोग भी राज कर रहे हैं। जी जी, बात तो समझिए, लोग या तो अपने से राज शोषण का शिकार हो, या तो लोग कर रहे हैं। लाभ सुविधा बराबर ले रहे हैं हर चीज़ का, किसी की भी सरकार हो, सुविधा लेने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सुविधा सारा लेंगे, वोट किसी और को देंगे। अरे आप जिसको वोट दे रहे हैं वो भी एक तो परसेंट में पा रहा है। हमारे जनपद आजमगढ़ में 10 विधायक चुनाव जीते हैं, जी एकदम तो कैसे हम आरोप लगाएंगे? सपा के और सारे लोग सपा के जीते हैं। क्या ये ईवीएम मशीन उनको कैसे जितवा दी? बीजेपी सरकार थी, मर्चिन गड़बड़ी, तो बीजेपी के लोग जीतना चाहिए था। उसके बावजूद भी वो भी तो लोग ईवीएम के खिलाफ हैं। तो कह रहा हूँ, उसके बावजूद भी नहीं, ईवीएम के देखिए, खिलाफ हैं। ये मानव जीवन है, ये राजनीतिक व्यवस्था है, हमेशा पक्ष विपक्ष कुछ न कुछ करता है। आप अगर सत्ता में रहेंगे तो आपके खिलाफ कुछ न कुछ होगा, बात पहले जी, समझिए। जी। वो थे तो ये लोग करते थे, ये तो एक पद्धति है, लेकिन जनता इतनी भेड़ हो गई है, उनको खुद नहीं समझ पा रहा कि हम क्या जनता कर को रहे हैं। मतलब कुल तरफ से जनता को गुमराह किया जा रहा बिल्कुल जनता ये तुम जैसे हम कह रहे हैं ना, देखिए शिक्षा क्यों लोग ग्रहण कराया जा रहा है, सबको सारे लोग को शिक्षित क्यों बनाया जाता है? हमारे परिवार में हम शिक्षित होंगे तो हमारी माँ नहीं पढ़े, हमारा पिताजी नहीं पढ़े, हमारे परिवार के लोग पढ़े, हम उसको शिक्षा के तहत ग्रहण करके बताएंगे कि समाज में क्या हो रहा है, कैसे फॉलो करना चाहिए, कैसे जीवन यापन करना चाहिए। जब जो चीज़ आ रही है, मोबाइल ये भी इलेक्ट्रॉनिक है, एकदम। क्यों आप यूज कर रहे हैं? नहीं करना चाहिए। इसमें भी अच्छी चीज़ आ रही है, गलत चीज़ आ रही है। हाँ जी जी जी। परिवार के सारे बच्ची है, सबको देखिए कि अभी फेसबुक व्हाट्सअप खोलिए, अंड का बंड आता है जो देखने लायक नहीं रहता है, लेकिन सारे लोग उसको देखते हैं और जानते हैं कि हम अपनी बच्ची को दे रहे हैं, उसमें गलत आ रहा है, उसके भी थमा दे रहे हैं। यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं आप? एकदम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? नहीं करना चाहिए। अगर आदत लग गई है। अच्छाई भी है तो बुराई भी है। हम तो थोड़ी कर रहे हैं, मानव द्वारा निर्मित व्यवस्था है। अगर 100% अच्छा तो 10% बुरा भी तो हो सकता है। जी जी जी। लेकिन उस बुराई को दूर करने का प्रयास करें, मतलब अच्छे से मशीन चले, समय के साथ जो चुनाव हो निष्पक्ष हो, चाहिए। लेकिन ये आरोप यार कौन से लगाने वाले हैं? समय के साथ आप जैसे लोग कह रहे हैं, हम लोग आज के 40 साल 50 साल पहले मोटरसाइकिल नहीं थी, साइकिल थी, एक्सीडेंट नहीं होता था। जी जी। हाथी घोड़ा से लोग चलते थे, बग्घी से चलते थे, एक्सीडेंट नहीं होता था। पब्लिक भी कम था उसमें। पब्लिक थी नहीं थी, लेकिन लोग यूज करते थे। आज भी लोग घोड़ा से चलेंगे, मना नहीं करेंगे लोग, आज भी वो व्यवस्था है। लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मोटरसाइकिल से चल रहे हैं, 4 व्हीलर चल रहे हैं, लड़ जा रहे हैं, मर जा रहे हैं, आपकी व्यवस्था। लेकिन मजबूरी ये है कि समय के साथ हमको चलना पड़ेगा। समय के साथ दुनिया बदल रही है। ये कॉमन चीज़ है, बदलना पड़ेगा। देखिए हम लोग क्या पहनते थे, अब क्या पहने हैं, बात पहले समझिए। अब में अंतर बहुत है भाई, अंतर है कि नहीं अंतर है? तो हर चीज़ जब आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, अब सरकार है, सारी सुख सुविधा में परहेज नहीं है। तब में अंतर भले है, तो उसका अगर गलत उपयोग किया जाए, जो आरोप लगा रहे हैं। देखिए, आरोप लगा देना, उसको साक्ष्य में प्रमाण दे देना, दोनों अलग बात है। बात पहले समझिए। किसी के घर अब तहरीर पड़ती है थाने पे कि हमारे घर इस तरह हुआ, इस तरह हुआ, पुलिस गई, पुलिस का काम है जांच करना, अब पता चला पुलिस ही गलत काम कर दे, फरियादी के साथ गलत काम हो जाए, तो आपको न्याय कहाँ मिलेगा? मतलब गई है न्याय दिलाने, उल्टा अन्याय करके आ जाए। ऐसा होता है भाई साहब, हम लोग बहुत करीब से देखे हैं। हम कह रहे हैं कि आप 100 तर्क दे रहे हैं कि भाई मोबाइल का ज़माना है, ये ज़माना वो ज़माना है। आपने पश्चिमी सभ्यता के बारे में भी कह दिया कि वहाँ की जनसंख्या कम है, इस वजह से। हम कह रहे हैं कि अगर वो अपनी इकोनॉमिक्स के बारे में सोच रहे हैं, उनकी जनसंख्या कम है, तो उनको और सुविधा मिलनी चाहिए। तो क्यों नहीं इस बात को लागू कर देते कि हाँ ईवीएम पैड को वहाँ प्रयोग किया जाए, लेकिन फिर वो बैन किया गया। हम कह रहे हैं कि अगर आपके यहाँ पब्लिक विरोध इसका कर रही है, सभी विरोध कर रहे हैं इसका, तो आपको क्या हर्ज इसमें है? क्या चली, जैसे हमारी हर जगह खर्च हो रहा है, थोड़ा सा इकोनॉमी बढ़ी जाए, इस पर क्या दिक्कत है? देख ही लिया जाए। हाँ, देख ही लिया जाए। बिल्कुल देखिए स्वतंत्र, लेकिन विपक्ष किस लिए बना है? आम पब्लिक लाठी खाएगी हड़ताल धरना करके, विपक्ष जाए बकायदे रीड पटिशन दाखिल आपको लग रहा है चुनाव मतलब क्या आपको राष्ट्रपति से सर मिले। आपको लग रहा है विपक्ष नहीं कुछ कर रहा है? विपक्ष कहीं, अरे भाई साहब कहाँ कर रहा है बताइए? विश्वास नहीं करेंगे भाई साहब। मैं अभी तक न बसपा का बैनर देखा हूँ बधाई का, न सपा का बैनर देखा हूँ। इस जनपद में एक भी नेता किसी जनता को बधाई नहीं दिए बैनर लगा के कि आपको बधाई दिया जा रहा है इस चुनाव का, इस पर्व का। तो जो हमारे लीडर है विपक्ष के, वो जाएँ राष्ट्रपति से मिले, चुनाव आयोग को जो सिस्टम वो फॉलो करें। अब पब्लिक को अनावश्यक, पब्लिक का काम ही, अब हम यहाँ 10 लोग यही बात तो हम भी कह रहे हैं
कि अगर हाँ विरोध कर रहे हैं तो विपक्ष वाले विरोध करें, पब्लिक इसका विरोध कर ही रही है। अगर ये विरोध करते हैं तो पब्लिक उनके समर्थन में खड़ी रहेगी, बस ये लोग पहल करें उसका। बात है, ऐसा कुछ भी नहीं। विरोध करने का कारण होना चाहिए। जनता में सभी प्रकार की योजनाएं पहुंच रही हैं, विरोध करने का कोई कारण ही नहीं। अच्छा, आपको लग रहा है कि जनता में सारी योजनाएं पहुंच रही हैं, कोई छूट नहीं रही है? ऐसा एक भी योजना बता दीजिए। देखिए मेरी बात, आप घर से निकल रहे हैं, मैं भी घर से निकल रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं आया हूँ 2 पैसे यहाँ कमाने। अगर मैं मेहनत करूँगा, मजदूरी करूँगा तो 2 रुपया मिलेगा। बात तो ये तो हर व्यक्ति पर डिपेंड करता है। लेकिन जो सरकार की व्यवस्था है, एक बंदा आके कह दे, एक भी भारत का व्यक्ति का आके कह दे, नागरिक नहीं, हमको हमारे दरवाजे पानी नहीं गया, हमको गैस, अब गैस के लिए पैसा तो आपको देंगे नहीं भरवाने के लिए, आपको मेहनत करना पड़ेगा। आपको एक कह दे कि हमको महीने में 2 बार, पर काम फास्ट नहीं हो रहा है। हर गांव में खुदवा दिए हैं, नल जो योजना करवा दिए हैं, रोड बनवा के चल दिए हैं। बड़े भाई देखिए, जादू नहीं है, जादू नहीं है भाई साहब। एक बच्चा माँ के पेट से कोख से जन्म लेता है तो उसको 18 साल लगता है पलने बढ़ने में। बात तो तब जाके वो बड़ा होता है, तब जाके उसको शिक्षा दी जाए, तब जाके पैसा कमाता है। अगर कोई योजना है, भारत की इतनी बड़ी व्यवस्था है हर घर पहुंचाना, तो भैया कहने का मतलब समय लगेगा। आप कमा रहे हैं, आप अपने परिवार को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। आपका भाई है, एक भाई कम कमा रहा है, एक भाई ज़्यादा कर, घर में विघटन हो जा रही है, परिवार बिखर जा रहा है। दूर मत जाइए, पहले आप अपने ऊपर डिपेंड करिए। तो योजनाएं आ रही हैं, अगर इनकी सरकार नहीं हो तो आने वाली भी सरकार फॉलो करेगी उसको। तत्काल जादू कैसे हो जाएगा आप बताइए? धीरे धीरे ना कोई काम होता है। आप एक ही सीढ़ी से ऊपर जाएंगे चढ़ के ना, कि डाट ऊपर चढ़ के ना हाथ गोड़ टूट जाएगा आपका। कुछ लोग कर रहे हैं कि राम मंदिर मोदी जी इसलिए बनवाए हैं वोट मांगने के लिए, क्या आपको लगता है? बताइए, राम मंदिर कोई मजाक नहीं ना भैया, कोई आस्था की चीज है। आस्था चीज। अगर वो लोग कह रहे हैं जो भगवान को नहीं मानते हैं उनका मैं अपवाद समझता हूँ। जो अपने धर्म को नहीं मानते हैं उनको मैं अपवाद समझ, उनकी बातें न सुनी जाए न समझी जाए। बाकी रह गया मंदिर की, तो मंदिर पे नो कमेंट भाई साहब। सबसे बात करेंगे भैया, क्या करना चाहते हैं इस पर आप? नहीं, कुछ नहीं करना चाहते। नहीं सर, आइए ईवीएम छोड़ देना सही है कि बैलेट पेपर से? ईवीएम छोड़ देना सही है कि बैलेट पेपर से? ईवीएम सही है। ईवीएम सही। जो धरनाएं दे रहे हैं दिल्ली से लेकर तमाम हर जगह दे रहे हैं, उनको क्या करना चाहते हैं? क्योंकि बड़े बड़े देश को वकील लोग गलत दे रहे हैं, सही नहीं है, बिल्कुल उनके साथ नहीं है। हमारे समझ से बिल्कुल उनके साथ नहीं। क्या करना चाहते भैया आप? नो कमेंट, ठीक है। आइए इधर, आइए सर जी, ईवीएम छोड़ देना सही है कि बैलेट पेपर से? मुद्दा क्या है भैया बताएं? यही मुद्दा है कि दिल्ली से लेके इलाहाबाद तमाम जगह धरनाएं चल रही हैं कि ईवीएम हटाओ देश बचाओ। इस पे हम क्या कहना चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसलिए कि अमेरिका में भी यही व्यवस्था आज भी चल रही है। अगर आप सुप्रीमो उसको मानते हैं तो वही व्यवस्था यहाँ भी लागू करवाइए। हट जाए, सही है। बिल्कुल चुनाव निष्पक्ष कराइए, निष्पक्ष चुनाव कराइए, ईवीएम हटाइए, देश बचाइए। बिल्कुल। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, भाई साहब ने हमारे साथी अधिवक्ता हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, इन्होंने अच्छा कहा कि अमेरिका की पद्धति को लागू करना चाहिए। भाई साहब, आप जानते होंगे कि इस पूरे विश्व में उड़ने की जो प्रक्रिया हुई है राइट बंधु से हुई है। अमेरिका ऐसा देश है पूरे दुनिया में जो 70% अपने नागरिकों को हवाई जहाज़ प्लेन से पूरी दुनिया में उड़ाता है। और भारत 140 करोड़ की आबादी है। रुक जा भैया, रुक जाइए, आता है फिर भी मेरे भाई रुक जाइए। हमारी अभी व्यवस्था नहीं है कि हमें 70% जनता क्यों नहीं हो पा रही है? क्यों नहीं हो पा रही? मेरी बात सुनिए। जैसे हमारे साथी अधिवक्ता ने कहा था, शशिकांत जी ने, कि एक परिवार को पालने पोषने में समय लगता है, 18 साल तक लगते हैं ना एक बच्चे को। उसी तरह से जब कोई देश, क्या आपको लगता है कोई अभी देश सुनिए नहीं, जब कोई देश पहले से भ्रष्टाचार में और गलत नीतियों से जकड़ा हो, उसको सुधार करने में समय लगेगा। भ्रष्टाचार में नंबर 1 हो गया भारत, इसमें नंबर 1 हो गया है। ये भी अगर निष्पक्ष अगर लोग इतना इस मुद्दे को बढ़ा रहे हैं या उठा रहे हैं तो कराने में क्या समस्या हो रही है? निष्पक्ष चुनाव हम भी कह रहे हैं कि एक बार सरकार करा, क्या दिक्कत उसको है? क्या प्रॉब्लम है? सरकार मान लीजिए करा ही ले रही है, तो कम से कम तमाम जनता जो कर रही है वो तो मतलब समझ जाती। मेरी बात सुनिए, अभी वो भी समय आएगा, लेकिन अभी उसकी जरूरत नहीं लगती। मतलब 2024 के बाद आएगा। सुनिए, दो चार आंदोलनों से आप ईवीएम के बारे में सोच रहे हैं, जनता के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। मैंने अभी आप बताया कि 80% योजना उत्तर प्रदेश के अंदर लागू है। 10 साल हो गया इनकी योजना प्रसन्न थी, मेट्रो सिटी का कहीं दिख नहीं रही है, न कहीं मेट्रो संचालित हुआ है। देखिए, योजना कोई